आज मोदी की चालाकी का अंदाजा आपको यहां से पता चलेगा कि वो कम से कम 100-200 साल आगे की वो लोग सोच रखते हैं। आज भारत की तारीख का सबसे बड़ा और शायद इस खित्ते का और जब से तरक्की का ये पहिया चला है सबसे बड़ा इकोनॉमिक डोर आज यानी खुल गया है और इंडिया मिडिल ईस्ट ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर लॉन्च हो गया है। ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि मोहम्मद बिन सलमान ने इंडिया के अंदर बैठकर खिताब किया और शुक्रिया अदा किया मोदी का और बाकी सबका कि आपने हमें मौका दिया है कि हम इस इकोनॉमिक कॉरिडोर में पार्टिसिपेट कर सकें। ये इकोनॉमिक कॉरिडोर इतना बड़ा है कि ये सीधा सीधा चाइना का खित्ते में इन्फ्लुएंस जो है, चाइना का इस खित्ते के अंदर जो बड़ापन है या उसकी जो मईशत है उसके मदे मुकाबल ये बिल्कुल एक राइवल प्रोजेक्ट है, यानी उसका मुतबादिल अब दिया गया है। क्योंकि चाइना के प्रोजेक्ट के अंदर और बहुत सारी चीजें नहीं शामिल होनी थी। इसमें शामिल क्या क्या है? इसमें इंडिया है, यूएई है, सऊदी अरेबिया है, यूरोपीय यूनियन पूरा है, फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है और अमेरिका है। अब होगा क्या कि अंडर सी यानी समंदर के अंदर केबल्स बिछाई जाएंगी, पूरी रेल चलेगी, जो एनर्जी डेटा सामान इंडिया से लेकर यूएई दुबई जाएगा, दुबई से आगे ये सऊदी अरब, फिर सऊदी अरब से आगे ये दीगर ममालिक और होता होता ये यूरोप, फिर आगे अमेरिका, यानी पूरे का पूरा वर्ल्ड टच करता हुआ जाएगा। और ये इतना फास्टर होगा, इसमें खरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट होने वाली है। इतना बड़ा ये प्रोजेक्ट है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि चाइना का जो बीआरआई प्रोजेक्ट है और जिसका एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट सीपैक है, ये उससे कम से कम 2-4 हजार गुना बड़ा होगा। अब असल में आज इंडिया ने काम ये किया था कि G20 समिट हुआ। अब आपको समझ आ रही होगी कि शी जिनपिंग क्यों नहीं अटेंड करने के लिए आए। जाहिर सी बात है, आपकी आंखों के सामने इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट है वो लॉन्च हो रहा है। अब जो सूरत हाल पैदा हो रही है वो असल में बहुत बड़ा ये ब्रेक थ्रू है। अरब ममालिक के चाइना से भी बड़े गहरे ताल्लुकात है, इंडिया से भी बड़े गहरे ताल्लुकात है। देखिए अब मोहम्मद बिन सलमान काम क्या करे, उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है। वो मोदी के सामने बैठे हुए थे, उन्होंने सारे लीडर्स थे, सबके साथ उन्होंने बड़ी अनाउंसमेंट की। अब वो इन्वेस्टमेंट करे, उनके पास है पैसा। अगर हमने पाकिस्तान के अंदर ऐसा एक माहौल प्रोवाइड किया होता तो आप ये देखें कि दुनिया भर का, अब ये सी पैक था, सी पैक के अंदर कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट का प्रोग्राम था चाइना का, तो अब तक हमें उसके बिल्कुल ऑपरेशनल कर देना चाहिए था। उसकी कामयाबी हो चुकी होनी चाहिए। इतने साल हो गए हैं और उसके बाद हम यूरोप को बुलाते, हम इकोनॉमिक कॉरिडोर जो पाकिस्तान से जा सकता था, आप इमेजिन कीजिए पाकिस्तान से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया से सीधा हम यूरोप जाते। क्योंकि अब ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है इनका, ये समुद्री रास्ता भी है, जमीनी रास्ता भी है। हमारे पास जो खित्ता है वो इतना जबरदस्त है कि आप सीधा अफगानिस्तान जाते, अफगानिस्तान से आप आगे जाते, यानी ईरान को भी अगर हम शामिल कर ले तो उसके बाद हम सेंट्रल एशियन कंट्री और सीधा यूरोप और आगे अमेरिका भी जा सकते थे। ये इतना बड़ा काम था। लेकिन सवाल ये पैदा हुआ कि अभी तक हम उसको उस लेवल कर लेकर नहीं गए। सिक्योरिटीज इश्यूज हो और बहुत सारे इश्यूज हो, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो मुल्क के अंदर, ये सारी सूरत हाल में हमें ये चाहिए था कि हम इसको इतना कामयाब कर देते। तो इस वक्त तक हम सारी दुनिया को कहते कि यार देखो हमने इसको बना लिया है, आपकी इन्वेस्टमेंट अब इधर ही होनी चाहिए। अब आप बताइए, इंडिया ने चांद पर लैंड किया, उनके पास पैसा आ चुका है, वो पैसा आने के बाद वहां रिसर्च सेंटर्स बन रहे हैं, तो इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उनके पास पैसा, वो चीजें वो करें। ये वो वजह है कि अब उन्होंने चाइना का राइवल सी पैक का मुतबादिल एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है। और ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि आप सोच ले हिस्टोरिकल प्रोजेक्ट है। और वो इस सारी सूरत हाल में उन्होंने पूरी दुनिया के ममालिक को इसमें अब शामिल करना है। इंडिया जो कल को इतनी बड़ी जायंट मईशत बन जाता है तो चाइना उसके साथ भी लड़ाई नहीं फिर करेगा, फिर उनके साथ मामला तय करेंगे, क्योंकि इस सारे ममालिक का स्टेक अब इंडिया के साथ जुड़ गया है इकोनॉमिक कॉरिडोर के थ्रू। तो जब उनके साथ ये जुड़ गया है तो वो करेंगे काम। दूसरा, इंडिया देखिए आप उन्होंने क्या किया, उन्होंने ईरान के साथ भी इकोनॉमिक कॉरिडोर है उनका यहाँ से भी है। तो इस सूरत हाल में वो बहुत आगे चले गए हैं। उन्होंने सारे ममालिक को बुलाकर ऐलान करवा दिया है। आप बैकग्राउंड में देखिए उन्होंने क्या लिखा हुआ है, यानी इंडिया मिडिल ईस्ट ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। आप सोचिए G20 था लेकिन उसके साइड के ऊपर उन्होंने सारा काम कर लिया। तो ये चीजें समझने वाली हैं। इंडिया ने कितना बड़ा आज मेगा प्रोजेक्ट लॉन्च किया और इतनी बड़ी कामयाबी है कि इस कामयाबी को समेटते समेटते उनको शायद 100 साल लग जाए, इतनी बड़ी कामयाबी है।